कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बचाने में जुट गई है। कांग्रेस आला कमान ने अपने जो पर्यवेक्षक है वो नियुक्त कर दिए और पर्यवेक्षक जो है आज जा सकते हैं और जिम्मेदारी जो दी गई है सरकार को बचाने की वो दो वरिष्ठ नेताओं को दी गई है। पहला नाम है डीके शिव कुमार और दूसरा नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कांग्रेस आला कमान ने इन दोनों नेताओं को हिमाचल प्रदेश का ऑब्जर्वर नियुक्त किया और उन्हें हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना कर दिया है। आज सुबह किसी भी वक्त ये दोनों नेता शिमला पहुंच सकते हैं और इधर शिमला में सीएम सुक्खू अपनी सरकार बचाने की कवायद में जुट गए हैं। नतीजे आने के बाद सीएम सुक्खू शिमला के एक निजी होटल में अपने कई मंत्रियों और विधायकों के साथ मैराथन मीटिंग कर रहे हैं। सरकार बचाने के हर विकल्प पर वो चर्चा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार पर मंडरा रहे खतरे के बीच अब बात कर लेते हैं राज्यसभा चुनाव के नतीजों की। हिमाचल में राज्यसभा की एक सीट के लिए हुए चुनाव में बीजेपी के हर्ष महाजन ने बाजी मार ली। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ये चुनाव हार जाते हैं। किस्मत ने हर्ष महाजन का साथ दे दिया। 34 वोट दोनों को मिलते हैं, लेकिन उसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाता है जिसमें पर्ची आ जाती है हर्ष महाजन के नाम की। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 68, जिसमें बहुमत के लिए 35 वोट की जरूरत है। 40 का आंकड़ा है कांग्रेस के पास, लेकिन बावजूद इसके 34 वोट मिलते हैं क्योंकि 9 वोट की क्रॉस वोटिंग हो जाती है। 6 कांग्रेस के और 3 निर्दलीय जो हैं वो बीजेपी के फेवर में कर देते हैं वोट और यहीं से कांग्रेस का खेल हो जाता है खराब और बीजेपी के उम्मीदवार सरकार ना होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल कर लेते हैं। वहीं अपनी जीत पर बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन ने कहा कि कांग्रेस के बागी विधायक सीएम सुक्खू से नाराज थे और उन्होंने बोलकर क्रॉस वोटिंग की है। हर्ष महाजन ने कहा है कि उनकी जीत उनकी पार्टी की जीत है और सुक्खू सरकार की नाकामियों की हार है। मेरी नहीं, मेरी जीत जो है ये मेरी पार्टी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है और सुक्खू सरकार की नाकामियों की हार है ना। और मेरे ख्याल इतनी जल्दी सरकार का कोई ग्राफ गिर जाए 1.25 साल में तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो वोट क्रॉस वोटिंग हुई है इसीलिए मेरे को हुई है कि वो विधायकों ने बोल के की है, उनको भी बता के की है कि हम आपकी सरकार से नाराज़ हैं। नारेबाजी करते हुए बीजेपी और जेडीएस के कार्यकर्ता आगे बढ़ते रहे। इसके बाद पुलिस की बैरिकेडिंग के पास पहुंचकर उन्होंने पुतले को आग लगा दी। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने प्रदर्शन कर रहे कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। हालांकि थोड़ी देर बाद उन प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन अपने विधायक के क्रॉस वोटिंग पर बुरी तरह भड़क गई और बीजेपी भड़क गई और एसटी सोमशेखर पर धोखा देने का आरोप लगाया क्योंकि उनकी क्रॉस वोटिंग ने जेडीएस और बीजेपी का नंबर गेम बिगाड़ दिया। और इसी से भड़के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में कई जगह उनका पुतला जलाकर नाराजगी जाहिर की। एक चौराहे पर इकट्ठा हुए कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक जाम कर दिया। हाथों में एसटी सोमशेखर के खिलाफ लिखे पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी के एसटी सोमशेखर के क्रॉस वोटिंग का नतीजा ये रहा कि कर्नाटक के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के तीनों उम्मीदवारों को जीत मिल गई, जबकि बीजेपी के एक और एचडी देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस के एक उम्मीदवार को जीत मिली। कर्नाटक में राज्यसभा के लिए चुने जाने के लिए एक उम्मीदवार को 45 वोटों की जरूरत थी, लेकिन 4 निर्दलीय विधायकों और बीजेपी का 1 वोट मिलने से कांग्रेस को कुल 139 वोट मिल गए, जबकि बीजेपी के पक्ष में 48 वोट पड़े। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक खदान धंसने से कई लोगों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एनएमडीसी की एक खदान में चट्टान धंसने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे में एक मजदूर लापता बताया गया, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन को बिहार से बड़ा झटका लगा। आरजेडी की विधायक संगीता कुमार बीजेपी में शामिल हो गई। उनके साथ कांग्रेस के 2 विधायक मुरारी प्रसाद गौतम और सिद्धार्थ सौरभ ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। देश हित में जो होगा, राज्य के हित में जो होगा, निर्णय लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मौजूद रंगजी मंदिर के महंत स्वामी अनंताचार्य ने अपनी एक महिला शिष्य पर 88 लाख रुपए लेकर फरार होने का आरोप लगाया।
पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला गुजरात की रहने वाली है। इस पर FIR हुई है और पुलिस ऑफिसर्स ने सहयोग किया है। इधर लखनऊ में अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म के प्रमोशन के दौरान हंगामा हो गया। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है और इसी के प्रमोशन के लिए दोनों अभिनेता लखनऊ पहुंचे। लेकिन उनकी फिल्म के प्रमोशन के दौरान ही हंगामा हो गया। नौबत यह आ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया, क्योंकि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को देखने पहुंचे लोगों ने भगदड़ जैसे हालात बना दिए। इसके बाद पुलिस ने बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए लाठियां तक चला दी। हंगामा बढ़ता देखकर अक्षय कुमार ने लोगों से शांत रहने की अपील की, लेकिन अपने चहेते अभिनेताओं को देखने के लिए लोगों में होड़ सी मच गई। उनके मंच के नजदीक पहुंचने की कोशिश में हालात हाथ से बाहर निकल गए और पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। इसके बाद अक्षय कुमार ने भी लोगों से संयम बरतने की गुजारिश की। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल यानी ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है। इसी के प्रमोशन के लिए लखनऊ के घंटाघर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन अक्षय और टाइगर को पहुंचने में थोड़ी देर हो गई और लोगों की बेसब्री बढ़ गई। यही नहीं, दोनों अभिनेता जैसे ही कार्यक्रम में पहुंचे, लोगों ने मंच के नजदीक जाने की कोशिश शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने इन लोगों को रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया और इसी वजह से कार्यक्रम में बवाल हो गया। कुछ लोगों ने मंच की ओर चप्पलें भी फेंकी। ये वो लोग थे जो मंच के नजदीक नहीं पहुंच पाए और पीछे खड़े इन लोगों ने मंच की ओर अपनी चप्पलें उछाल दी। दूर से आती कई चप्पलें कैमरे में कैद हो गईं। कुछ तो मंच के बिल्कुल सामने पड़ी नजर आईं। यानी ये चप्पलें मंच पर खड़े अक्षय और टाइगर श्रॉफ को भी लग सकती थी। ऐसे हालात इसलिए बने क्योंकि पुलिस ने कुछ लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस वजह से भीड़ भड़क गई। सर, लाठी न चलाइए, नहीं तो पब्लिक मार देगी। सर, लाठी न चलाइए तो पब्लिक चप्पलें मार देगी। चप्पलें फेंकने से पहले इन लोगों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई, क्योंकि अक्षय और टाइगर के देर से आने पर लोगों के सब्र का बांध टूट गया और वो उनकी एक झलक पाने के लिए हंगामा करने पर उतारू हो गए। इससे पहले लोगों को शांत करने के लिए टाइगर ने मंच से माफी भी मांगी। आप सभी को सॉरी कहना चाहूंगा, आप बहुत देर से रुके हम लोग के लिए। देर से आने की भरपाई के लिए अक्षय और टाइगर ने मंच पर स्टंट भी किया, लेकिन उनकी मौजूदगी में ही हंगामा हो गया और दोनों अभिनेताओं को कार्यक्रम से जल्दी निकलना पड़ा। इधर मुंबई के नजदीक नवी मुंबई की एक फर्नीचर फैक्ट्री में लगी आग ने पूरे इलाके में दहशत मचा दी। मुंबई के नजदीक नवी मुंबई में एक फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ये आग उस वक्त लगी जब उस फैक्ट्री में कुछ मजदूर मौजूद थे। इसकी जानकारी मिलते ही वहां दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझाया गया। बिहार के गया में रेप मामले में पिछले 3 साल से फरार चल रहे निलंबित डीएसपी कमलाकांत प्रसाद ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आरोप है कि 2021 में उन्होंने अपने सरकारी आवास में एक नाबालिग दलित लड़की का रेप किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि आप 2 सप्ताह के अंदर सरेंडर करें। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कुछ कारोबारियों ने आरोप लगाया कि कुछ किसान नेता दिल्ली में